अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग के इंतजार में हैं और आपने आवेदन किया है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शायद आपको पता होगा लेकिन आप संशय में होंगे क्योंकि अभी तक चिट्ठी जारी नहीं हुई है। लेकिन अंदर खाने की बात यह है कि 10,500 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया है। उस पर मुहर लगा दी गई है, फाइल पर मुहर लगा दी गई है। बस उसमें चिट्ठियां जारी होना है। वो चिट्ठी अब जारी हो सकता है। आज रात तक चिट्ठी जारी होगा, जिलों को भेजा जाएगा। कल देर रात तक जो है इस पे बैठकें चली और उसके बाद में ये निर्णय लिया गया। करीब 8:30 बजे रात में ये ट्रांसफर पोस्टिंग पर मुहर लगी। तो अब कब चिट्ठी जारी होगी, कैसे, किस फेज में, कौन से शिक्षक कहाँ जाएंगे, कैसे होगा पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग, आज इसी पर चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है। आप शिक्षकों का इस चैनल पर सबसे बड़ा हक है क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दिया है। लेकिन अभी भी आपसे बहुत उम्मीद है। आपकी संख्या 6 लाख है, लेकिन ये परिवार 6 लाख का नहीं है, 50 लाख का है। 6 लाख शिक्षकों में से जुड़े 50 लाख लोग हैं। अगर आप चाहें तो इस चैनल को मिलियन तक सफ़र तय करा सकते हैं। लेकिन आग्रह है कम से कम आप लाख का आंकड़ा तो जल्द से जल्द पार कराएं। अब खबर आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार बवाल चल रहा था, हंगामा मच रहा था, शिक्षकों की बड़ी मांग थी और लेकिन इसको ठंडे बस्ते में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ रखे हुए थे। तकनीकी कई कारण गिनाए जा रहे थे, शिक्षा मंत्री भी नहीं बोल रहे थे और अंदर खाने से तो बात निकलकर ये आ रही थी कि शिक्षा मंत्री और डॉक्टर एस सिद्धार्थ दोनों इस मसले पर आमने सामने थे। लेकिन ये बड़ी बात है और ये सामने नहीं आ सकती। ये कमरों के अंदर की बात है, तो वो सड़कों पर कैसे आ सकती है? कोई पॉलिटिकल सियासी एक खेल नहीं कि सड़कों पर निकल कर आ जाए और बयानबाजी शुरू हो जाए, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री और एसीएस के बीच का मामला था। लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों का गुस्सा उफान पर था, लोग धमकी दे रहे थे, आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे, आने दीजिए चुनाव, हम बता देंगे कि हम में कितना ताकत है और आप जो तानाशाही कर रहे हैं ना साहब, वो तानाशाही चलेगा नहीं। और इन सब चीज़ों को जेडीयू का जो आईटी सेल है ना, शिक्षकों से जुड़ी हर एक खबर और उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट को पढ़ती है। हर शिक्षक नेता का रिएक्शन पर नज़र रखा जा रहा है। ये सिर्फ ना जेडीयू का आईटी सेल कर रहा है, बल्कि बीजेपी के आईटी सेल की भी नज़र उस पर बनी हुई है। और यही नहीं, बिहार के जो स्पेशल ब्रांच है वो भी ये जांच करती है, ना सिर्फ शिक्षकों के बारे में, बाकी तमाम जो कर्मचारी हैं बिहार में अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन की बात करते हैं, सबकी नब्ज बिहार के स्पेशल ब्रांच या केंद्रीय एजेंसियां जो है वो कर रही हैं, ताकि चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, चुनाव से नज़दीक कैसे विधि व्यवस्था को ठीक रखा जाए, कैसे सरकार की छवि को सुधारा जाए ताकि सरकार स्मूथ रह सके। और इन तमाम चीज़ों को देखकर सरकार के सामने हर एक बात बताई जा रही थी। लेकिन इसी बीच में जो कुछ मंत्री हैं जो नीतीश कुमार को दिल से चाहते हैं, कुछ नेता, वैसे तो तमाम जेडीयू के विधायक, जेडीयू के सांसद, जेडीयू के नेता जो हारे भी हुए हैं, वो शिक्षकों की ताकत को समझते हैं। वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से शिक्षकों का जो मसला है, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है, वो हल कर दिया जाए, या शिक्षकों की जो प्रोन्नति का जो मामला है नियोजित शिक्षकों का, वो हल कर दिया जाए, और जो सर्विस कंटिन्यूटी की जो मांग उठ रही है विशिष्ट शिक्षकों के लिए, वो उसको भी पूरा कर दिया जाए। हर एक मांग को पूरा किया जाए, लेकिन शिक्षकों को से काम भी लिया जाए, ये भी साथ साथ मांग चल रहा है। क्योंकि सिर्फ शिक्षकों को खुश करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब प्रशांत किशोर हों या तेजस्वी यादव हों, और अब तो कन्हैया भी मैदान में उतर गए और नौकरी और रोजगार की बात करने लगे। पढ़ाई की भी कांग्रेस बात करेगी। तो नीतीश कुमार का ये पूरा जो एनडीए का पूरा चुनावी जो मोड है, वो रोजगार, नौकरी और शिक्षा पर ही, चिकित्सा पर ही चलने वाला है।
तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करना होगा। इसीलिए हंगामा मचने लगा। बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफ़र, उनकी तकलीफ़ें, विशेष शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसले को लेकर तकलीफ़ें जो हुई लगातार सदन में, चाहे वो नवल किशोर यादव हों, नीरज कुमार हों, जीवन कुमार हों, ये तमाम लोग बोलने लगे, हंगामा मचने लगी। मीडिया तमाम जो है सवाल खड़े करने लगे, पूरी बिहार लगातार आपके लिए बातें उठाने लगी, कई सारे पत्रकार उठाने लगे आपके लिए। न्यूज़ 18 के रजनीश जी भी लगातार कोशिश करते रहे। तमाम तरह के जो पत्रकार हैं, हम बाकी लोगों का भी नाम क्या कितना लें, लेकिन आप तमाम देख रहे हैं कि कौन से चैनल शिक्षकों के कितने मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ये कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ चैनल्स हैं जिसमें हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका सहयोग आपके लिए है। तो इन तमाम मुद्दों को जो है सरकार देखते हुए, अशोक चौधरी जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, नीरज कुमार, विजय कुमार चौधरी ने दबाव बनाया सरकार पर। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को समझाने की कोशिश की, नीतीश कुमार को भी बताया गया, लेकिन नीतीश कुमार के अब बारे में ज़्यादा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को आप भी भांप रहे हैं और हम भी भांप रहे हैं। नीतीश कुमार कितने निर्णय ले सकते हैं वो आप समझ सकते हैं, हम इस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। तो नीतीश कुमार के बेटे अंदरूनी तरीके से फैसले ले रहे हैं, नीतीश कुमार के चहेते कुछ अधिकारी भी फैसले ले रहे हैं, और उनको लग गया कि शिक्षकों का मसला खत्म किया जाए। तो इस मसले पर दबाव बनाया गया, फटकारें भी लगाई गई थी। उसके बाद जो है तेज़ी से मामले बदले। एक सप्ताह से 10 दिनों से काम चल रहा था, हम लगातार अपडेट आपको कर रहे थे कि होने वाला है, और 22 तारीख से 25 तारीख के बीच में होगा, और आज 22 तारीख भी है। तो आज रात तक ये निर्देश जो चिट्ठी है वो जारी हो सकता है। कल ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुका है, उस पर मुहर लग गई है। आज रात तक चिट्ठी जारी होगा, जिलों को भेजा जाएगा। तो ये जानकारी थी, और जो है दबाव जब बना तो उसके बाद में जो है इस पर कवायद तेज हो गई। तो आज जब चिट्ठी जारी होने वाली है, आप घर में खुशियां मनाएं, आप तैयारी कर लें नए जगह जाने के लिए, क्योंकि चिट्ठी आपके जिलों में आपके अधिकारी के पास आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। चिट्ठी कब जारी होती है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके साथ साथ आपको और बतलाएं कि बहुत सारी बदलाव भी होने वाले हैं। 2-3 दिनों के अंदर कुछ निर्देश भी, बड़े निर्देश आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। न सिर्फ शिक्षकों को राहत दिया जाएगा, बल्कि शिकंजा भी कसा जाएगा। ये भी आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों के लिए भी, बच्चों के हित में, बिहार के स्कूलों के हित में कुछ फैसले, बड़े फैसले लिए जाने हैं। अधिकारियों के भी तबादले होने वाले हैं, कई अधिकारियों की छुट्टी भी होने वाली है, ये भी बताएंगे। कई बड़े प्रयोग भी होने वाले हैं। सब कुछ दिनों के अंदर ही होगा। अप्रैल महीना में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए इंतज़ार, आप चिट्ठी निकलने तक का इंतज़ार कीजिए।